ईरान द्वारा इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागे जाने के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इजराइल पर किया गया ईरानी मिसाइल हमला विफल और अप्रभावी रहा है। अमेरिका इजराइल का पूरी तरह से समर्थन करता है। वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना ने कथित तौर पर कहा कि हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमले को लेकर कहा कि मेरे निर्देश पर अमेरिका की सेना ने इजराइल की रक्षा का सक्रिय रूप से समर्थन किया है और हम अभी भी इसके प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमें पता है कि ईरान का यह हमला पूरी तरह से विफल और अप्रभावी प्रतीत होता है, यह इजराइल की सैन्य क्षमता और अमेरिकी सेना का प्रमाण है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका और इजराइल के बीच इस हमले का अनुमान लगाने और बचाव करना एक गहन योजना का प्रमाण है। बाइडेन ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल का पूर्ण समर्थन करता है और मैंने सुबह और दोपहर का कुछ हिस्सा सिचुएशन रूम में बिताया। इस दौरान अपनी पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की। जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा टीम इजरायली अधिकारियों और समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में है। ईरान द्वारा इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद बाइडेन ने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में होने वाली घटनाओं पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन ने अमेरिकी सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजराइल की रक्षा में सहायता करने और देश को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और मैंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बात की है कि क्या अमेरिका इजराइल को इन हमलों से बचाने और वहां अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा करने में मदद करने के लिए तैयार है। बाइडेन ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हम पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट्रिक एस राइडन ने कहा कि अधिकांश मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गई, लेकिन कुछ ने प्रभाव डाला और कम से कम नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात 2 आर्लेबर्ग श्रेणी के विध्वंसक पोतों यूएसएस ऑरकोल और यूएसएस बुलकेली ने इजराइल की रक्षा के लिए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों पर 1 दर्जन इंटरसेप्टर दागे। हमले की निंदा करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि मैं इस हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करती हूँ। मेरी स्पष्ट राय है, ईरान मध्य पूर्व में एक अस्थिर खतरनाक ताकत है और इजराइल पर आज का हमला इस तथ्य को और भी स्पष्ट करता है। ईरान न केवल इजराइल के लिए खतरा है, बल्कि क्षेत्र में अमेरिकी लोगों, अमेरिकी हितों और पूरे क्षेत्र में निर्दोष नागरिकों के लिए भी खतरा है। हम ईरान और ईरान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिकी सेना और हितों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करने में कभी नहीं हिचकिचाएंगे। हम ईरान के आक्रामक व्यवहार को बाधित करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।